तेवर अख्तियार कर अमित शाह के बयान को लेकर भाजपा पर जुबानी हमला बोला है। अमित शाह की बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति की गई टिप्पणी को लेकर अब उनका विरोध भी सुर हो गया है। जहां उनकी टिप्पणी पर देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर देखा जा रहा है और अमित शाह के बयान के बहाने भाजपा अब विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है, तो वहीं आम नागरिकों में भी अमित शाह के अम्बेडकर जी के प्रति बोले बोल पर रोष के स्वर मुखर हो रहे हैं। सागर में भी अमित शाह की टिप्पणी पर जमकर आक्रोश देखा जा रहा है, जहां सीधे तौर पर सबको समानता का अधिकार देने वाले बाबा साहेब के प्रति अमित शाह की सोच पर सभी आक्रोशित होकर उनकी टिप्पणी की निंदा कर उनसे माफी मांगने की आवाज उठा रहे और इस पर खेद व्यक्त कर अमित शाह के माफी नहीं मांगने पर उनके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन का भी मन बना चुके हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो टिप्पणी अमित शाह की आई है, उससे सबसे गहरा आघात अनुसूचित जाति समाज को लगा है, तो वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने भी पूरे मामले में आक्रामक तेवर अख्तियार कर अमित शाह के बयान को लेकर भाजपा पर जुबानी हमला बोल उसे संविधान विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी करार दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी, जो कि हमारे संविधान के रचयिता हैं, उन्होंने संविधान देकर भारत के एक एक नागरिक को सिर ऊंचा करके अपने जीवन यापन करने की उन्होंने ताकत दी थी। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए, जो कि भारत रत्न हैं, उनके ऊपर अशोभनीय टिप्पणी करना ये एक अच्छे राजनीतिक कुशलता की पहचान नहीं है। माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने एससी समाज के लोगों को, जो कि बहुत लंबे अरसे तक एससी समाज के लोगों को जहाँ पे कुचला गया, वहाँ पे उनको एससी समाज के लोगों को उन्होंने अपने पैरों पे खड़े करने की एक शक्ति प्रदान की। आज जहाँ भाजपा जब भी चुनाव आते हैं तो एकता के लिए एक हैं, एक रहोगे तो कटोगे नहीं, इस प्रकार के वो नारे देते हैं। जो ये नारे कहीं से कहीं तक उनके लिए सूट नहीं करते। जो बाबा साहब के अम्बेडकर जो संविधान के खिलाफ में हैं और वो बटोगे तो कटोगे के जो नारे दे रहे हैं, वो नारे कहाँ से कहाँ सूट कर रहे हैं। आप है ना बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हो और दूसरी तरफ आप है ना उनका बटोगे तो कटोगे के आप नारे दे रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है कि भाजपा ने जो जातिगत विभाजन का काम करती है, एससी के खिलाफ में काम कर रही है, एससी के लोगों को दबाने का काम कर रही है, और जो ये इसका सीधा साधा जागता उदाहरण बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर टिप्पणी करना है। मैं पत्रकार मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप इसमें अगर आप माफ़ी नहीं मांगते तो समूचे भारतवर्ष में इस पे विरोध प्रदर्शन होगा। जब तक विरोध प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा, जब तक आप माफ़ी नहीं मांग लेते। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोगों को सिर ऊंचा करके जीवन यापन करने की ताकत दी है, और हम सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ में अगर उन्होंने टिप्पणी की है और उस पर अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो हम लोग लगातार इस पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसमें पूरे समाज में रोष है। आज हम भगवानगंज चौराहे पर अमित शाह का पुतला जला रहे हैं और उनसे मांग करते हैं कि वो पूरी समाज से माफ़ी मांगें जो उन्होंने संसद में बोला है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो कि बाबा साहब के ऊपर एक ऐसी अशोभनीय टिप्पणी की गई है जिसको संपूर्ण पूरा भारत में रहने वाला दलित समाज और संविधान को मानने वाला भारत का एक एक नागरिक इस टिप्पणी के खिलाफ एकजुट हो रहा है। ऐसी कौन सी नीति है, संघ की ऐसी कौन सी विचारधारा है जिसमें लिखा है कि आज भारत को संविधान देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सारे चुनाव जीत रही है, वहीं संसद के अंदर देश का गृह मंत्री उनका अपमान कर रहा है। इस टिप्पणी की हम घोर निंदा करते हैं और आने वाले एक दो दिन के अंदर अगर अमित शाह अपने बयान को वापस नहीं लेते और देश की जनता के सामने बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक होकर अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ मशाल जुलूस, उनका पुतला दहन, उनको जूते चप्पलों की माला पूरी दलित समाज और पूरे भारत समाज में रहने वाला हर व्यक्ति, क्योंकि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति बाबा साहब के संविधान को और बाबा साहब को मानता है। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे उनके खिलाफ लगातार ऐसे जो हैं धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन होते रहेंगे। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट के अंदर जो अनैतिक बयान दिया है
उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि वह जिस संविधान के विरोध में और जो संविधान निर्माता बाबा साहब के विरोध में ऐसी शब्दावली का उपयोग किया है कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, राम का नाम लेते तो शायद तर जाते, तो मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि ये वही अम्बेडकर साहब हैं जिन्होंने राम का नाम लेने का अधिकार हम दलित समाज के लोगों को दिया है। ये वही बाबा साहब हैं जिन्होंने विश्व रत्न और पूरे भारत में तो छोड़िए विश्व में इनकी पूजा की जाती है। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्वयं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना करते हैं, और उसके बावजूद बाबा साहब का विरोध आप पार्लियामेंट के अंदर करते हैं। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, जिसका विरोध हम लोग पूरी जोर शोर और तन मन धन से करेंगे। माननीय भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान किया गया संसद में, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं, और उनको शर्म आनी चाहिए कि इतने बड़े पद पर आप विराजमान होकर अगर आप बाबा साहब के बारे में इस तरीके से अपमानजनक बातें करते हैं। कहीं ये भाजपा के नुमाइंदे संविधान ख़त्म करने की बात करते हैं, कहीं ये बाबा साहब का अपमान करते हैं। अगर अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इसकी हम लोग विरोध करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। कहा जाए बड़े ही शर्म की बात है कि देश का गृह मंत्री अमित शाह विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में इस तरह की शब्दावली का उपयोग करता है। और बाबा साहब अंबेडकर ने सर्व समाज के हित की बात की है, ना कि केवल दलितों या पिछड़े वर्ग की बात की है। सर्व समाज को लेकर बाबा साहब की धारणा एक रही है, और अमित शाह का जिस तरह का यह बयान, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और यदि वह सदन के सामने माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनका विरोध किया जाएगा, उनका पुतला दहन या जो भी नीति रहेगी उनके विरोध के लिए की जाएगी।